जय हिंद साथियों, जोश और जुनून के साथ में एक बार फिर से जीके भाई कोकल सर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो अपनी सीरीज चल रही थी रामबाण सीरीज, बीएसटीसी के 28 तारीख के जो एग्जाम होने वाला अपनों, उसके लिए अपनी जो सीरीज चल रही थी उसका आज तीसरा पार्ट अपना। आशा करता हूं कि आपने जो आगे वाले 2 पार्ट मैंने डाले थे वो अच्छे से आपने देख लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपके लिए वो जो उनका नाम है रामबाण, वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे, ये मैं आशा करता हूं। ठीक है दोस्तों, चलो आज का अपन जो अपना तीसरा पार्ट है रामबाण का, वो अपन शुरुआत करते हैं उसकी। और शुरुआत के साथ में एक मोटिवेशनल कोड मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि ये है ताकि आप मोटिवेशन रह सको, आप हमेशा जोश और जुनून से भरे रह सको। ठीक है, तो वो क्या अपना कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर। तेरी हार तेरे हौसले से बड़ी तो नहीं है, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो आपके अंदर हौसला है उससे आपकी हार बड़ी नहीं है, उससे आपकी हार छोटी है, क्योंकि आपके हौसले इतने बुलंद है कि आपकी जॉब या आपका जो बीएसटीसी का एग्जाम है वो क्रैक होना तय है। ठीक है दोस्तों, चलो तो आज को इसी मोटिवेशन कोड के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, अरादा और मगरनी उपकरण किस दुर्ग में लगे हुए हैं? अरादा और मगरनी उपकरण किस दुर्ग में लगे हुए हैं? उपकरण मतलब जो युद्ध लड़ते थे ना राजा महाराजा, उस समय जो उपकरण काम में लेते थे उसमें से एक तो है अरादा और एक है मगरनी। ये दोनों उपकरण कौन से दुर्ग के अंदर लगे हुए हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये अपने जो अरादा और मगरनी, पहले होता क्या है वो अपन समझते हैं। देखो, पहला है अरादा। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो एक पत्थर फेंकने का जो यंत्र होता है उसको तो अपन कहते हैं अरादा। क्या कहते हैं? अरादा। और जो एक जलता हुआ कपड़ा फेंकता है वो बाहुबली, उसको अपन कहते हैं मगरनी। क्या कहते हैं? मगरनी। सीधे शब्दों में इसकी परिभाषा ऐसे समझो कि ऐसा यंत्र या ऐसा उपकरण जिससे दुश्मन सेना पर पत्थर फेंके जाते हैं उसको कहते हैं अपन अरादा। ठीक है दोस्तों, और मगरनी क्या होता है? ऐसा यंत्र या ऐसा उपकरण जिससे दुश्मन सेना के ऊपर जलते हुए पदार्थ यानी ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं उसको अपन कहते हैं मगरनी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों के दोनों जो उपकरण है वो अपने रखे हुए हैं रणथंबोर दुर्ग में। किसमें रखे हुए दोस्तों? रणथंबोर दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस दुर्ग को दुर्गाधीराज के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग को दुर्गाधीराज के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़िए दोस्तों। किस दुर्ग को दुर्गाधीराज के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन अपना चित्तौड़गढ़। क्या है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। दूसरा है अपना कुंभलगढ़। नेक्स्ट है अपना रणथंबोर। नेक्स्ट है अपना मेहरानगढ़। ठीक है दोस्तों, तो चलो एक एक की बात करते हैं। और सबसे पहले अपना जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ को दुर्ग को अपन कहते हैं दोस्तों दुर्गों का सिरमौर। क्या कहते हैं मेरे लाडलों? दुर्गों का सिरमौर। दुर्गों का सिरमौर। ठीक है लाडलो, चलो चित्तौड़ की बात हो गई। नेक्स्ट आता है कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के अंदर एक महल बना हुआ है, उसको अपन कहते हैं मेवाड़ की तीसरी आंख, और उसका नाम है कटारगढ़। अगर कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं होगा तो अपन क्या कहेंगे? कुंभलगढ़। तो इसको क्या कहते हैं अपन? मेवाड़ की तीसरी आंख। मेवाड़ की तीसरी आंख। तीसरी आंख। तीसरी आंख क्यों कहते हैं मेरे लाडलो? इस महल के क्या 3 आंखें क्या, या इसके एक आंख है इसलिए तीसरी आंख कहते हैं? नहीं दोस्तों, ये जो कटारगढ़ है इसके अंदर निवास करते थे महाराणा कुंभा, जिसके पास अपने राजस्थान में कुल उपाधियां थी 108। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसके अंदर निवास कौन कर रहे हैं? कुंभा। अब ये अपना राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग है तो अपना बना हुआ हेमकूट पर्वत के ऊपर और गंधमादन पहाड़ी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो जो ये पहाड़ी है इसकी ऊंचाई है लगभग 1224 मीटर, तो अपने राज्य का सबसे ऊंचा दुर्ग भी कहा जाता है। और इसका एक कहावत भी इसके लिए कि अबुल फजल ने कहा है इस दुर्ग के बारे में कि ये दुर्ग इतना बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से कोई सांपे वाला लोग इसको खड़े खड़े देखे ना तो उसका सांपा नीचे गिर जाता है, अगर वो ऊपर ऐसे देखेगा तो उसका सांपा नीचे गिर जाता है। ये कहावत कही थी अबुल फजल ने। ठीक है दोस्तों, तो अपन सोच सकते हैं कि ये दुर्ग कितना ऊंचा है। ठीक है, इसीलिए अपन इसको कहते हैं राजस्थान का ऊंचा दुर्ग। ठीक है दोस्तों, चलो तो ऊंचा दुर्ग होने के कारण कुंभा इसके अंदर निवास करता था और कटारगढ़ के अंदर वो रहता था। तो 2 आंखें तो कुंभा की है और एक आंख उसकी जो उसका साम्राज्य है उसको देखने में सहायता कौन कर रहा है? कटारगढ़। इसीलिए अपन इसको कहते हैं अपने मेवाड़ की तीसरी आंख। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट बात आती है रणथंबोर की। और रणथंबोर को अपन कहते हैं दोस्तों दुर्गाधीराज। क्या कहते हैं? दुर्गाधीराज। एक ऑप्शन देखो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है, दुर्गाधीराज आप चित्तौड़गढ़ मत कर देना। दुर्गाधीराज किसका नाम है? अपना रणथंबोर का। और इसी को कहते हैं अपन चित्तौड़ का छोटा भाई, क्योंकि जो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर खूबियां हैं वो की वही सारी खूबियां, अधिकतर खूबियां किसमें है? रणथंबोर दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग को अपन दोस्तों क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़, कागमुखी या
मेहरानगढ़, ये सारे के सारे किसके नाम अपने, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन कहते हैं मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़। ठीक है दोस्तों, और इसी को कहते हैं अपन कागमुखी, क्योंकि इसकी आकृति कैसी है, कागले के समान। और इसी को कहते हैं अपन विहंगगढ़, क्योंकि इसकी आकृति कैसी है, एक पक्षी के समान। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, किस दुर्ग का निर्माण वीरमदेव ने करवाया था, किस दुर्ग का निर्माण वीरमदेव ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन आपका नौलखा दुर्ग, नेक्स्ट आपका झालोर दुर्ग, नेक्स्ट है बाली दुर्ग, नेक्स्ट है चुरू का किला। तो अपन एक एक दुर्ग की बात करते हैं और इनके निर्माणकर्ता कौन कौन है उनको अपन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1860 में प्रारंभ हुआ था इसका निर्माण, और इसकी नींव रखी थी दोस्तों पृथ्वी सिंह ने। किसने रखी थी दोस्तों, पृथ्वी सिंह ने। याद रखना, अगर आपसे पूछे कब रखी थी तो 1860 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये दुर्ग है कहां पर, झालावाड़ में। कहां है दोस्तों, झालावाड़ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं झालोर दुर्ग। और झालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों वीर नारायण पंवार ने। सॉरी, वीर नारायण पंवार का निर्माण तो कौन से दुर्ग का करवाया था, वीर नारायण ने सिवाना दुर्ग का। इसका निर्माण करवाया था नागभट्ट ने, नागभट्ट ने। ठीक है दोस्तों, नागभट्ट प्रथम ने इसका क्या करवाया था, निर्माण। नेक्स्ट आता बाली दुर्ग, और बाली दुर्ग अपना क्या है, आंसर। वीरमदेव ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था, बाली दुर्ग का। और ये बाली दुर्ग अपना पड़ता कहां है दोस्तों, पाली में। कहां पड़ता रे, पाली में। याद कैसे रखना है, बाली पाली, बाली पाली। तो बाली दुर्ग कहां पड़ता अपना, पाली के अंदर। नेक्स्ट आता चुरू का किला। कौन सा आता दोस्तों, चुरू का किला। चुरू का किला आ रहा है, तो इसके अंदर निर्माण किसने करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह ने, कुशाल सिंह। ठीक है दोस्तों, देखो एक था कुशाल सिंह चांपावत, जो अपने 1857 की क्रांति से संबंधित है। यह कौन है, ठाकुर कुशाल सिंह, जिसने कौन से किले का निर्माण करवाया है, चुरू का किला का, चुरू के किले का। और अपने 2021 के अंदर जो अपना रीट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना, किस दुर्ग में हुनहुकार तोप रखी हुई है, किस दुर्ग में हुनहुकार तोप रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ा जाए कि किस दुर्ग में हुनहुकार तोप रखी हुई है। तारागढ़ दुर्ग में, बूंदी दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में, जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है, शेरगढ़ दुर्ग जो कि बारां के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो अब एक बार आपको ये बताना है कि हुनहुकार तोप किस दुर्ग में रखी हुई है। तो अपन एक एक दुर्ग की बात करते हैं और इसके साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं। चलो पहला है अपना तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ दुर्ग बूंदी। इस दुर्ग के अंदर कौन सी तोप रखी हुई है दोस्तों, गर्भ गुंजन तोप। कौन सी रखी हुई है, गर्भ गुंजन तोप। कौन सी है मेरे लाडलों, गर्भ गुंजन तोप। बात आती है जयगढ़ दुर्ग की। जयगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है दोस्तों, जयपुर के अंदर। और कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों, ईगल की पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों, चलो जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर में स्थित है, ये इसके अंदर कौन सी तोप है, अपने एशिया की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है उसको, जिसका नाम है दुर्ग के नाम पर ही है, जय बाण तोप, जय बाण तोप। और इसी को कहते हैं अपन रणबंका तोप, रणबंका तोप। कौन सी तोप पर मेरे लाडलों, जय बाण या रणबंका तोप, इसको कहते हैं अपन एशिया की सबसे बड़ी तोप। नेक्स्ट बात आती है अपनी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। तो ये तो तोपों का किला कहलाता है, और इसके अंदर सबसे बड़ी जो तोप है अपनी वो है किलकिला तोप, किलकिला तोप। कौन सी है मेरे लाडलों, किलकिला तोप। हाँ, इसके अंदर कौन सी है, किलकिला तोप। हाँ दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी तोपें रखी हुई है, जैसे कि अपनी गज्जक, गुबार, धूड़दानी, नुसरुत, गजनी, शंभू बाण, और ये सारी की सारी तोपें है ना, जो कहाँ रखी हुई है, अपनी मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, और अपना जो आंसर है हुनहुकार तोप वाला वो है शेरगढ़ दुर्ग बारां, जिसको अपन कहते हैं कोसवर्धन दुर्ग। और दोस्तों कोसवर्धन दुर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दुर्ग का नाम पहले क्या था, कोसवर्धन दुर्ग, और बाद में इसके अंदर शेरशाह सूरी ने इसके ऊपर आक्रमण किया था और उसने पुनः इसका थोड़ा बहुत निर्माण करवाया था, इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया, शेरगढ़ दुर्ग। क्या नाम पड़ गया, शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन जो अपन देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग बाणासुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ा जाए कि राजस्थान का बाणासुर के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ क्या है, बाणासुर, बाणासुर दुर्ग। और उसी को कहते हैं अपन श्रीपत दुर्ग, उसी को कहते हैं अपन बादशाह दुर्ग, उसी को कहते हैं अपन बयाना दुर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों, बयाना दुर्ग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बयाना दुर्ग। अपन एक एक दुर्ग की बात करते हैं और इनके प्राचीन नाम देखते हैं या इनके उपनाम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, टोटगढ़ अजमेर,
टोटगढ़ अजमेर। हाँ दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, टोटगढ़ अभी आ गया है ब्यावर में, लेकिन आपका बीएसटीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दृष्टि से अपन देखेंगे तो टोटगढ़ कहाँ होगा अपना, अजमेर में। ठीक है दोस्तों, चलो तो टोटगढ़ का प्राचीन नाम था दोस्तों बोरासवाड़ा। क्या था मेरे लाडलो, बोरासवाड़ा। बोरासवाड़ा किस दुर्ग का नाम था दोस्तों, टोटगढ़ का। ठीक है दोस्तों, हाँ ये टोटगढ़ वही है दोस्तों जिसको अपन वर्तमान में कहते हैं काले पानी की जेल। राजस्थान की काले पानी की जेल कौन सी कहलाती है दोस्तों, टोटगढ़, जिसके अंदर गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह को क्या किया था, नजरबंद। और राजस्थान का एकमात्र किला या एकमात्र दुर्ग भी अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित है वो कौन सा दोस्तों, टोटगढ़। क्योंकि इस दुर्ग का निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने करवाया था, कर्नल जेम्स टोड ने। जी हाँ दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड वही है जिसको अपन कहते हैं घोड़े वाले बाबा, जिसको अपन कहते हैं राजस्थान के जनक। और कर्नल जेम्स टोड का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, एलब्रुज। क्या नाम था, एलब्रुज। ठीक है दोस्तों, और जो टोटगढ़ की रियासत है वो कर्नल जेम्स टोड को किसने भेंट की थी, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने। ठीक है दोस्तों, तो टोटगढ़ के बारे में सारी बातें हो गई अपनी। इसका नाम क्या था, बोरासवाड़ा। ठीक है, अलवर का किला भानगढ़, और भानगढ़ को अपन कहते हैं दोस्तों राजस्थान का भूतिया किला। हाँ दोस्तों, राजस्थान का भूतिया किला मतलब वो अशोक किलो जी के अंदर कही रहे भूत, तो अपना राजस्थान में जी किला में भूत रहे वो कैसे किलो है अपनो, भानगढ़। दोस्तों भूत तो कहने की बातें हैं, सबसे बड़े भूत तो कौन है, अपन। क्योंकि जो अपनी सक्सेस के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं तो रात में पढ़ने वाले भूत ही होते हैं, क्योंकि जो भूत बनकर पढ़ते हैं वही जल्दी सफलता के पास पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो अपने भानगढ़ दुर्ग है उसको अपन कहते हैं राजस्थान का भूतिया किला, राजस्थान का भूतिया किला, राजस्थान का भूतिया किला। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, भगवंत दास ने। ठीक है, चलो अपना बयाना दुर्ग को अपन क्या कहते हैं, बाणासुर का दुर्ग। ठीक है, और इसी को कहते हैं दोस्तों अपन श्रीपथ। क्या कहते हैं दोस्तों, श्रीपथ। क्या कहते हैं, श्रीपंथ। इसी दुर्ग को कहते हैं अपन श्रीपंथ। और नेक्स्ट अपना कुचामन का किला, और कुचामन के किला को जो अपना कहाँ है दोस्तों, नागौर के अंदर। लेकिन अगर अभी पूछे आपके कि कुचामन का किला है कहाँ पे, तो अपना नया जिला जो बना है कुचामन, डिडवाना कुचामन, उसके अंदर है। ठीक है दोस्तों, चलो कुचामन का किला कहाँ आएगा, नागौर के अंदर। लेकिन इसको अपन कहते क्या है, जागिरी किलो का सिरमौर, जागिरी किलो का सिरमौर, जागिरी किलो का सिरमौर। ठीक है लाडलो, जागिरी किलो का सिरमौर अपन किसको कहते हैं, कुचामन के किला। एक बार वापस देख लिया जाए कि बाणासुर दुर्ग किसको कहते हैं अपन, बयाना दुर्ग भरतपुर को। इसी को कहते हैं अपन श्रीपथ। और टोटगढ़ अजमेर को कहते थे अपन बोरासवाड़ा, भानगढ़ को कहते हैं अपन राजस्थान का भूतिया किला, और कुचामन का किले को कहते हैं अपन जागिरी किलो का सिरमौर। देखो दोस्तों, जागिरी किलो का सिरमौर बोला मैंने, ना कि बोला मैंने दुर्गों का सिरमौर। अगर दुर्गों का सिरमौर बोला जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, अपना राजस्थान का दादा, राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। इसका छठा क्वेश्चन है इसका, आमेर दुर्ग के किस महल को दर्पण धाम के नाम से जाना जाता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में है, और वर्तमान में आपसे पूछे तो आमेर दुर्ग है कहां पे, तो जयपुर ग्रामीण में है। किसमें है, जयपुर ग्रामीण में। तो बात करते हैं अपन आमेर दुर्ग के अंदर महलों में, इन सारे महलों में दर्पण धाम कौन से महल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दर्पण धाम अपन किसको कहते हैं, दीवाने खास को। किसको कहते हैं, दीवाने खास को। एक दोस्तों ये जो महल है इसका ध्यान रखना, कदमी महल के अंदर जो आमेर के थे अपने शासक, आमेर के कछुआ वंश, कछुआ वंश, कछुआ वंश, इस कछुआ वंश का के राजाओं का राज तिलक होता था, राज तिलक। इस दुर्ग के अंदर आमेर के कछुआ वंश का क्या होता था, राज तिलक। किस महल में, कदमी महल में। और दीवाने खास भी किस में है, आमेर में। दीवाने खास भी किस में है, आमेर में। कदमी महल भी किस में है, आमेर में। और सौभाग्य महल भी किस में है, आमेर में। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है। देखो दोस्तों, नहीं है, सत्य है, असत्य है, इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। उसके अंदर जो भी अपने को सत्य, असत्य या नहीं हाँ पूछ रहा ना, उसको पहले आपको मार्क करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अपन क्या करते हैं कि डायरेक्ट अपने आंसर ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्ट टिक कर देते हैं ताकि, और उससे अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है और अपन 3 नंबर बीएसटीसी में पीछे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो एक क्वेश्चन मतलब 3 नंबर। चलो पहला इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा वाद्यंत्र तत्वाद्यंत्र नहीं है। तत्वाद्यंत्र दोस्तों ऐसे वाद्यंत्र जिनके ऊपर तार लगे होते हैं, जैसे गिटार, वीणा, सारे के सारे कौन से वाद्यंत्र अपने, तत्वाद्यंत्र। चलो जंतर वाद्यंत्र ये है अपने देव जी का। किनका है, देव जी का। तो ये तो अपना सही है, तत्वाद्यंत्र है ये तो। ठीक है,
नेक्स्ट आता अपंग। कौन सा है दोस्तों? अपंग। देखो दोस्तों, मैं हमेशा एक ट्रिक बताता हूं आपको कि एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की दुकान चेक की तो सारा पंगा कम हो गया। पंगा से क्या बनता है अपना? अपंग और बपंग। तो ये भी होगा अपना तत्ववादी अंतर। नेक्स्ट आता तंदूरा। तंदूरा के ऊपर तार होते हैं दोस्तों, तो ये भी कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? अपना तत्ववादी अंतर। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, चौथा जो ऑप्शन आ रहा अपना लेजिम, और लेजिम वाद्य यंत्र होता है ग्रासियो का प्रमुख वाद्य यंत्र। तो ग्रासियो की लेजिम कहा जाता है इसको, और लेजिम बनती है दोस्तों धातु से, और धातु से जो वाद्य यंत्र बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? अपने घन वाद्य यंत्र। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेजिम। क्या हो जाएगा दोस्तों? लेजिम। ठीक है, बाकी तो सारे सही है, बाकी ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं बाबा रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था। बाबा रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, चलो पहला है आपका जालंधर नाथ, दूसरा है भैरवनाथ, नेक्स्ट है गोरखनाथ, नेक्स्ट है अपना बालीनाथ। ठीक है दोस्तों, तो जालंधर नाथ जी जो है अपने जोधपुर के अंदर थे और नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये गुरु किनके थे? मानसिंह के। जो सन्यासी राजा थे अपने, उनके गुरु कौन थे? ये जालंधर नाथ जी। नेक्स्ट बात आती है भैरवनाथ जी। तो भैरवनाथ जी है तो भैरू बाबा के अपने वो गुरु होंगे। और भैरव बाबा अपन राजस्थान में अपन किसको कहते हैं? जिनकी छतरी भैरव पोल पे बनी हुई है, कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले देवता, उनको अपन कहते हैं। और नेक्स्ट बात, उनको और क्या कहते हैं अपन? 4 हाथों वाले देवता कह दिया, और 2 सिर वाले देवता। ठीक है दोस्तों, तो भैरवनाथ किनके गुरु हो जाएंगे? कल्लाजी के, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है गोरखनाथ जी की। किनकी बात आती है दोस्तों? गोरखनाथ जी की। और गोरखनाथ जी की बात आती है तो गोरखनाथ जी किनके गुरु है? गो से गोरख और गो से गोगाजी महाराज। किनके दोस्तों? गोगा जी के। ठीक है दोस्तों, चलो अपन पेन चेंज कर लेते हैं। किनके है दोस्तों? गोगा जी के, गोगा जी के गुरु। ठीक है, नेक्स्ट आता अपना बालीनाथ। और बालीनाथ जी किनके गुरु है दोस्तों? रामदेव जी के गुरु। और रामदेव जी के गुरु है तो ध्यान रखना दोस्तों, इनके एक मौसेरे भाई थे जिनका नाम था हड़बू जी। क्या नाम था दोस्तों? हड़बू जी। और ये हड़बू जी के भी गुरु थे। ठीक है दोस्तों, किनके गुरु थे? हड़बू जी के भी गुरु थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन। 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन है गलत कथन को पहचानिए। पूछ रहा है गलत कथन, ना कि सत्य कथन। ठीक है, गोगा जी की माता साडू माता है क्या? रामदेव जी की माता मेणा दे है क्या? तेजा जी की माता राम कंवरी है क्या? बाबू जी की माता कमला दे है क्या? एक बार देखिए क्वेश्चन को, आराम से ढंग से पढ़िए और फिर बाद में आंसर दीजिए। देखो दोस्तों, नीचे से अपन देखिए तो बाबू जी की मम्मी कौन है? कमला दे। बाबू जी की मम्मी कौन है? कमला दे। तो ये तो अपना सही हो गया। ठीक है, 1 मिनट, ये अपना सही है। बाबू जी की माता कौन है? कमला दे। नेक्स्ट है तेजा जी। तेजा जी की माता कौन है? राज कंवरी या राम कंवरी? राज कंवरी या राम कंवरी। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी माता जी होगी। रामदेव जी की माता जी मेणा दे। हाँ दोस्तों, रामदेव जी की माता जी कौन है? मेणा दे। अपन अपने राजस्थानी जो गाने हैं उनके अंदर भी तो सुनते हैं कि रानी मेणा देरा लाल, अजमल जीरा कंवरा, रानी मेणा देरा लाल। ठीक है दोस्तों, और एक और थोड़ा सॉन्ग में एक लाइन आती है कि रानी नेतलरा भरतार, रानी नेतलरा भरतार। तो नेतल के पति भी कौन है? रामदेव जी महाराज। ठीक है दोस्तों, चलो रामदेव जी की माता कौन है? मेणा दे। तो अपना गलत आंसर क्या होगा दोस्तों? साडू माता। किनकी माता जी है? साडू माता जी तो है दोस्तों अपने देव जी की। किनकी है? देव जी की। देव जी मतलब देव नारायण जी। ठीक है दोस्तों, और इनकी माता जी है दोस्तों बाछल दे। कौन है दोस्तों? बाछल दे। बाछल दे की बहन का नाम था काछल दे, और काछल दे के पुत्र थे अर्जन और सर्जन। ठीक है दोस्तों, और गोगा जी के पिताजी का नाम था जेवर सिंह जी। क्या नाम था? जेवर सिंह जी। ठीक है दोस्तों, तो अपना गलत कौन सा हो जाएगा? ये वाला गलत कथन कौन सा अपना? कि गोगा जी की माता साडू माता नहीं होकर कौन है? बाछल दे। और साडू माता किनकी माता है? देव जी की। ठीक है दोस्तों, जो अपने मुख्य मुख्य लोक देवता उनकी मम्मियां आपके सामने आ गई है। ठीक है, चले नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों आगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? लोक देवता देव नारायण जी का विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था? वही यही तो अपने को बताना है। चलो फर्स्ट है आपका पेमल दे, नेक्स्ट है केमल दे, नेक्स्ट है नेतल दे, और नेक्स्ट है पीपल दे। ठीक है दोस्तों, चलो तो एक एक को अपन सोल्व करते हैं। पेमल जी रानी थे तेजाजी महाराज के। किनके थे? तेजाजी महाराज के। और पेमल की जो सहेली थी उसका नाम था लाछा गुजरी, और लाछा गुजरी की छतरी पड़ती है अपने दोस्तों नागौर के अंदर। कहां पड़ती है? नागौर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, लाछा गुजरी वही है जिसकी गायें बचाते बचाते तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं केमल दे। केमल दे दोस्तों है अपने, ये पत्नी है अपने गोगाजी महाराज की। किनकी है? गोगा जी की। किनकी है? गोगा जी की। केमल दे किनकी पत्नी है? गोगा जी महाराज की। ठीक है,
नेक्स्ट अपन देखते हैं नेतल दे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक गीत गा के सुनाया था कि रानी नेतल रा भरतार मारा राणा राम सा पीर। नेतल दे, तो नेतल दे किनके हैं? रामदेव जी, रामदेव जी, ठीक है। और पीपल दे किनकी पत्नी हो जाएगी दोस्तों? देव नारायण जी की। किनकी हो जाएगी? देव नारायण जी की। जी हाँ दोस्तों, जिनकी माता जी का नाम है साडू माता और जिनके पिताजी का नाम है सवाई भोज, ठीक है। चलो, और इनका मुख्य स्थान पूछे तो कहां है? आसिंद भिलवाड़ा। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, लोक देवता मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया था? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा जाए कि लोक देवता मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया था, ठीक है। तो एक एक पंथ को अपन देखते हैं। पहला है कामड़िया पंथ, दूसरा आई पंथ, नेक्स्ट है कुंडा पंथ, नेक्स्ट है मल्ली पंथ। आपका शक मुझे 100% जा रहा होगा मल्लीनाथ, मल्ली पंथ, मल्लीनाथ जी मल्ली पंथ, इस पे जा रहा है, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ चलाया था दोस्तों अपने रामदेव जी महाराज ने, रामदेव जी महाराज ने। किन्होंने चलाया था दोस्तों? रामदेव जी महाराज ने। नेक्स्ट आता आई पंथ, और आई पंथ चलाया था दोस्तों आई माता ने। किन्होंने चलाया था दोस्तों? आई माता ने, आई माता, ठीक है दोस्तों। इनका मंदिर पड़ता बिलाड़ा जोधपुर। कहां पड़ता दोस्तों? बिलाड़ा जोधपुर। और इनके कुल नियम कितने थे? 11 नियम। कितने थे रे बालकों? 11 नियम, ठीक है। और नेक्स्ट कुंडा पंथ, और अपना आंसर भी क्या होगा? कुंडा पंथ, क्योंकि मल्ली नाम का कोई पंथ चला ही नहीं दोस्तों। कुंडा पंथ किसने चलाया था? अपने मल्लीनाथ जी ने। जी हाँ दोस्तों, ये वही मल्लीनाथ जी है जो मालानी के धोरों में स्थित है इनका स्थान। और इनके जो स्थान है या इनका जो एरिया है उसके अंदर मालानी के घोड़े की नस्ल प्रसिद्ध है। और इनके जो मेला लगता है, जो अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहते हैं अपन उसको, मल्लीनाथ जी का मेला, जो कहां पे लगता है दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलो, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी लोक देवी नई जाति की कुल देवी है? कौन सी लोक देवी नई जाति की कुल देवी है? नई मतलब सेन, नई मतलब सेन। तो सेन जाति की कुल देवी कौन सी है अपनी? चलो एक एक माता जी को अपन देखते हैं। पहली है चामुंडा माता, रानी सती माता, शाकंभरी माता और नारायणी माता, ठीक है दोस्तों। चलो, तो एक एक को अपन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, पहला है अपना चामुंडा माता। चामुंडा माता कुल देवी है दोस्तों अपना सबसे एक प्राचीन वंश हुआ था अपना गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी, वंश की कुल देवी, गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अपन रानी सती माता। रानी सती माता का इनका मंदिर है दोस्तों झुंझुनू के अंदर, और चामुंडा माता का मंदिर है दोस्तों मेहरानगढ़ जोधपुर में। रानी सती का मंदिर है जिसको अपन कहते हैं दादी सती, और इनका मंदिर है झुंझुनू के अंदर। और ये है अपने अग्रवाल जाति की कुल देवी, अग्रवाल जाति की कुल देवी, अग्रवाल जाति की कुल देवी। नेक्स्ट आती है अपनी शाकंभरी माता, और शाकंभरी माता वो है दोस्तों जिन्होंने अकाल राहत कार्यों के अंदर लोगों की फल और सब्जियों से इनकी पेट पालन किया था और इनका पालन पोषण किया था, ठीक है दोस्तों। और ये है अपने जो अपने सांबर है ना, सांबर झील वाला एरिया, सांबर के चौहानों की कुल देवी, सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन है दोस्तों? सांबर के चौहानों की कुल देवी। और अपने जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? नारायणी माता, जिनका प्रमुख स्थान कहां पे है? रामगढ़ अलवर। कहां पे है दोस्तों? राजगढ़ या रामगढ़ अलवर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन। गुज्जर और मीणा, गुज्जर और मीणाओं की आराध्य देवी कौन सी है? गुज्जर और मीणाओं की आराध्य देवी कौन सी है? फर्स्ट क्वेश्चन अपना नारायणी माता, फर्स्ट जो ऑप्शन है अपना नारायणी माता। और नारायणी माता आपको अभी बताया मैंने सेनों की है, ये सेन जाति की, किन की है? सेन जाति की कुल देवी, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो आंसर है वो है केला देवी। तो केला देवी किन की है? गुजर और मीणाओं की आराध्य देवी। आई माता आप सब जानते ही हो, ये है अपने ओसवाल जाति की, ओसवाल या सिरवी जाति की, ठीक है दोस्तों। इसको लिख देता हूं मैं, ओसवाल तथा सिरवी जाति की कुल देवी, ओसवाल या सिरवी जाति की कुल देवी, ठीक है दोस्तों। बराड़ी माता, ये भीलों की विवाह की देवी है, जो भील जनजाति है दोस्तों, तो भीलों की विवाह की देवी, विवाह की देवी
कौन सी देवी है मेरे लाडलो? भीलों की विवाह की देवी। हाँ दोस्तों, जब अगर भील जनजाति में कोई दूल्हा बारात लेके आता ना, तो उस दूल्हे से पहले दीवार के ऊपर भराड़ी माता का चित्र बनवाया जाता है। अगर छोरे को चित्र बनाना आ गया तो उसकी शादी हो गई, नहीं आया तो बारात लेके वापस। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई है अपने में तो पहले चित्र बनाना सीख लेना। ठीक है दोस्तों, वरना कुंवारा रह जाओगे। नेक्स्ट है नारायणी माता, किसकी है? सेनों की। कैला देवी किनकी हो जाएगी? गुजर और मीणाओं की। और कैला देवी का प्रमुख स्थान कहां पे दोस्तों? करौली, जिसको अपन कहते हैं डांग की रानी। क्या कहते हैं? डांग की रानी। और यहाँ पर इनकी आराधना में एक नृत्य करते हैं मीणा जनजाति के लोग, लांगुरिया नृत्य, और उसी के साथ एक गीत गाते हैं दोस्तों जिसका नाम है लांगुरिया गीत। क्या है? लांगुरिया गीत। और ये नृत्य बैठ कर किया जाता है। कौन सा? लांगुरिया नृत्य। इसीलिए इसको कहते हैं अपन घुटकन नृत्य, घुटनों के बल पर बैठते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? घुटकन नृत्य या कड़क दंडवत नृत्य। कड़क दंडवत मतलब अपन प्रणाम करते हैं ना, वो वाला कड़क दंडवत। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन को पहचानिए। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए कि गलत कथन क्या है और सच क्या है। आपने से पूछ रहे हैं यहाँ पे गलत कथन कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा है? बावड़ी निर्माण के सर्वाधिक दक्ष कलाकार भीनमाल जालोर के है। भीनमाल जालोर के। बावड़ी जो निर्माण होता है उसके दक्ष कलाकार कहां के हैं? भीनमाल जालोर के। क्वेश्चन ये कह रहा है। नेक्स्ट इसका जो कथन है वो है, बावड़ी निर्माण के दक्ष कलाकारों को जग्गा बावड़ा कहा जाता है। जग्गा बावड़ा कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है केवल ए सही है, केवल बी सही है, और इसके मतलब केवल ए गलत है, केवल बी गलत है, इनमें से कोई नहीं, या ए व बी दोनों सही है। ठीक है, चलो अपन देखते हैं अब कि बावड़ी निर्माण के सर्वाधिक दक्ष कलाकार कहां के हैं? जालोर के। ये तो अपना सही हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपने को थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है। बावड़ा तो ठीक है, लेकिन जग्गा की बस, जग्गा की जगह अपन क्या कहते हैं इसको? डागा। डागा बावड़ा क्या कहते रहे मेरे लाडलो? डागा बावड़ा। डागा बावड़ा अपन किसको कहते हैं? बावड़ी निर्माण के जो कलाकार होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? डागा बावड़ा। तो अपना इसके अंदर गलत कथन कौन सा है दोस्तों? केवल बी। केवल बी जो अपना है वो गलत है। केवल बी क्या है अपना? गलत। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, चलो। अरे दोस्तों यार, जुनून एक भर के रखा करो, क्योंकि अगर जुनून आपके अंदर है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस होना चाहिए आपके अंदर दम। ठीक है दोस्तों, दम होगा ना आपके अंदर कि यार कुछ कर गुजरने का। अगर आपके बॉडी के अंदर जुनून है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना दोस्तों। वो एक चीज आती है ना कि जुनून तो इतना है कि रेगिस्तान में बाग लगा दूं। जुनून तो इतना है कि रेगिस्तान के अंदर बाग लगा दूं। बस तुम मेरी गलतियां बताते रहना, अगर तुमने कहा तो मैं इस जमाने में भी आग लगा दूं। ठीक है दोस्तों, चलो इसके साथ ही आगे चलते हैं अपन कि कौन सा कथन सही नहीं है। नाजर जी की बावड़ी जोधपुर में है क्या? गोमुख कुंड चित्तौड़ में है क्या? गंगोद कुंड राजसमंद में है क्या? चार घोड़ा बावड़ी जयपुर में है क्या? तो अपन पहला है नाजर जी की बावड़ी जोधपुर, ये तो अपना राइट हो गया। गोमुख कुंड और सूर्यमुख कुंड मैंने आपको कहां बताया था? चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। गंगोद कुंड दोस्तों मैंने आपको यहां नहीं बताया था, राजसमंद में। गंगोद कुंड जो अपना पड़ता है दोस्तों, ये कहां पड़ता है अपना? उदयपुर में। तो गंगोद कुंड अपना कहां हो जाएगा? उदयपुर। कहां हो जाएगा मेरे लाडलो? उदयपुर के अंदर। ठीक है, चलो उदयपुर के अंदर अपना कौन सा कुंड है दोस्तों? गंगोद कुंड। और अपना चार घोड़ा बावड़ी भी कहां है दोस्तों? चार घोड़ा बावड़ी भी कहां है अपनी? जयपुर के अंदर। तो अपना जो इसके अंदर गलत सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? तीसरा वाला। ठीक है दोस्तों, तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन राजस्थान में नवीनतम चौथा रोपवे कहां स्थापित किया गया? राजस्थान में नवीनतम चौथा रोपवे कहां स्थापित किया गया? देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपना पहला जो रोपवे है वो कहां पे स्थापित किया गया है। तो पहला जो रोपवे अपना सुंदा माता जालोर में स्थापित किया गया था। पहला प्रथम रोपवे। रोपवे जानते हो रहे? रोपवे, ठीक है। रोपवे दोस्तों अपना पे उड़न खटोला हो ना, उड़न खटोला पुष्कर में गए होंगे कभी आप, तो पुष्कर में सावित्री माता जी के लगे हुए मंदिर के अंदर, और वहां पे अपने राजस्थान का तीसरा रोपवे लगा था। कौन सा लगा था? तीसरा। ठीक है, तो ये रोपवे लगा था, कब लगा था दोस्तों? 2006 के अंदर। कब लगा था रे? 2006 में। दूसरा लगा था मनसापुर माता में, दूसरा रोपवे। ठीक है दोस्तों, इसकी तिथि नहीं मिलती लेकिन ईयर मिलता है कि 2012 में लगा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चौथा है अपना, तीसरा जो लगा था सावित्री माता पुष्कर के अंदर, तीसरा रोपवे लगा था यहाँ पे, तीसरा रोपवे। कौन सा लगा था? तीसरा रोपवे। ठीक है दोस्तों, ये 2006 में लगा था, ये 2012 में, ये लगभग 2016 में लगा था। और अपना चौथा जो रोपवे वो कहां लगा था? सामुद के महल जयपुर। सामुद के महलों में जयपुर, सामुद के बालाजी भी कहते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हरियाणवी
और अपने जो राजस्थानी गाने हैं उनकी यहाँ शूटिंग होते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले वो लहरिया उड़ा था ना, सारा उड़े मारो लहरियो, वो यहीं से उड़ा था। और कुछ दिनों पहले वो घाघरा भी घुमा था, सारा नहीं कैसे बोलते हैं, मैं यार गाने वाने मेरे को नहीं आते। देखो चलो आगे चलो, नेक्स्ट अपन देखते हैं राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब लागू हुई थी। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब लागू हुई थी। चलो इसके अंदर अपन देखते हैं कि अपना पहला जो है ऑप्शन वो है 18 अप्रैल 1900, थोड़ा सा है ना दोस्तों, यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ 18 अप्रैल नहीं है, 18 मार्च है। क्या है दोस्तों, 18 मार्च, ठीक है। और यहाँ 48 है, ये दो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसलिए थोड़ा, ठीक है। चलो इसको मिटा दो, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और है क्या है, मार्च, ठीक है। चलो एक है अपना 18 मार्च 1948, नेक्स्ट अपना 27 सितंबर 2001, 27 सितंबर 2023, 1 नवंबर 1956, ठीक है दोस्तों। पूछ क्या रहा है, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब लागू हुई थी, प्रथम पर्यटन नीति कब लागू हुई थी। तो अपन एक एक को उठाकर देखते हैं। 18 मार्च 1948 को क्या हुआ था, अपना पहला राजस्थान का जो संघ बना था, मत्स्य संघ। कौन सा बना था दोस्तों, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का गठन, मत्स्य संघ का गठन क्या हुआ था दोस्तों, मत्स्य संघ का गठन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन 27 सितंबर 2001, तो अपना आंसर क्या होगा, 27 सितंबर 2001। चलो तीसरा जो ऑप्शन आता अपना दोस्तों 27 सितंबर 2023 को, इस दिन हुआ था अपने राजस्थान की, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ 22 है ना, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लेना, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 22 है, ठीक है लाड़ दो। 27 सितंबर 2023 को राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति, कौन सी नीति आई थी दोस्तों, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति। और प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी, 27 सितंबर 2001, 18 मार्च 1948 को क्या हुआ था, मत्स्य संघ का गठन। और 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था दोस्तों, राजस्थान का स्थापना। राजस्थान पूर्ण रूप से स्थापित, ठीक है दोस्तों। चलो तो देखो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ, 27 सितंबर 2001 को प्रथम पर्यटन नीति आई, 27 सितंबर 2022 को राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति आई, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण रूप से स्थापित हुआ, राजस्थान पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, कवि राजा श्यामल दास द्वारा उदयपुर के किस शासक के दरबारी कवि थे। कवि राजा श्यामल दास उदयपुर के किस शासक के दरबारी कवि थे, ठीक है दोस्तों। चलो तो पहला कुंभा के थे क्या, नहीं दोस्तों कुंभा के नहीं थे। कुंभा के तो दरबारी कवि अपने कौन थे, जैसे कि देपाक थे, देपाक के बाद में अपने एक और थे जैसे कि मंडन थे, कौन थे, मंडन, और एक नाथा थे, नाथा मंडन जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। चलो तो ये सारे के सारे किसके थे, कुंभा के, ठीक है। जगत सिंह का कोई उल्लेख नहीं मिलता है इसमें, और सज्जन सिंह, तो अपने सज्जन सिंह के दरबारी कवि कौन थे, कवि राजा श्यामल दास। जी हाँ दोस्तों, कवि राजा श्यामल दास वही कवि है जिन्होंने ग्रंथ लिखा था वीर विनोद, और जिसमें लिखा था कि मेवाड़ के अंदर या राजस्थान के अंदर जो 84 अपने मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग बने हुए हैं, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अपने राजस्थान में राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था, राणा कुंभा ने, ठीक है दोस्तों। और राणा प्रताप का दरबारी कवि था चक्रपाणी मिश्र। कौन था दोस्तों, चक्रपाणी मिश्र, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कवि दुर्सा आडा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन कौन सा है, इसको पहचानना आपको, ठीक है दोस्तों। चलो तो अपन देखते हैं इसके अंदर, पढ़ो देखिए एक बार, अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर के दरबारी कवि थे। चलो ये सही हो गया। अपनी रचनाओं में अकबर के युद्धों का वर्णन करता था, नहीं दोस्तों, एकमात्र ऐसा ही कवि है जो डरता नहीं था बिल्कुल। अकबर के दरबार में रहता था और अकबर की खुन्नस निकालता था अकबर के ऊपर कि तू ऐसा है, तू महाराणा प्रताप से डरता है,
तू उसके सामने जाने से डरता है इसलिए तू सामने नहीं जाता है, सेना भेजता है, सैनिक भेजता है, ऐसे सब करता था उसको। तो अकबर के ये जो युद्ध थे उसका तो ये वर्णन नहीं करता था। ठीक है, नेक्स्ट अपनी रचनाओं में महाराणा प्रताप और चंद्रसेन, जिसको अपन कहते हैं मारवाड़ का प्रताप, उसकी गाथाओं का वर्णन करता था। ये बात बिल्कुल इसने करेक्ट कही है कि किसकी, प्रताप की और चंद्रसेन की जो गाथाएं है उनका वर्णन करता था। नेक्स्ट देखो, इनका जन्म जालोर में हुआ था, ये भी कंफर्म है। कहाँ हुआ था? जालोर के अंदर, क्योंकि जालोर के अंदर इनकी क्या बनी हुई है? आदमकद मूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो अपना गलत कथन कौन सा है दोस्तों? दूसरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रसिद्ध ग्रंथ खुमान रासों के संदर्भ में गलत कथन बताइए। प्रसिद्ध ग्रंथ खुमान रासों के संदर्भ में गलत कथन बताना अपने को। ठीक है, फर्स्ट है, इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास वर्णित है। इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास वर्णित है। नेक्स्ट है अपना, इस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला आक्रमण मामू का हुआ था, आक्रमणकारी था उसका। उसमें अंदर ऑप्शन क्या दे रखे आपको दोस्तों? देखो, केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन एक सत्य है। नेक्स्ट आपको दे रखा है केवल कथन दो सत्य है। देखो, पहला है अपना केवल कथन एक सत्य है। नेक्स्ट है दूसरा केवल कथन दो सत्य है। नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन अपना कथन एक व दोनों सत्य है। कथन चौथा, मतलब ऑप्शन चौथा अपना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का उल्लेख मिलता है, ये बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों दूसरा अपना कह रहा है ये कि इस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग पर पहला आक्रमण मामू का हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों? मामू का। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो न तो ये गलत है, नहीं ये गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के किस संत की मुलाकात अकबर से हुई थी? राजस्थान के किस संत की मुलाकात अकबर से हुई थी? देखो दोस्तों, जसराज जी की तो हुई नहीं थी, और जाम्बू जी की हुई नहीं थी, चरणदास जी की नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलो तो मुलाकात किसकी हुई थी? दादू दयाल जी की। और दादू दयाल जी को अपन कहते हैं राजस्थान का कबीर। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का कबीर। क्योंकि जो अगर भक्ति परंपरा का सर्वाधिक इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया था ना, तो किन्होंने किया था? दादू दयाल जी ने। और इनकी स्टोरी लगभग किससे मिलती जुलती है? कबीरदास जी से, इसलिए इनको कहते हैं राजस्थान का कबीर। ठीक है, संत जसनाथ जी है ही नहीं है, संत जसनाथ जी से वो अपना सिकंदर लोधी संबंधित है। ठीक है, और इधर कौन सा है? जाम्बू जी। जाम्बू जी विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है। चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय की है, जो राजस्थान की एकमात्र ऐसी पीठ है, या राजस्थान का एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसकी मुख्य पीठ राजस्थान में नहीं होकर दिल्ली में। कहां पे है? दिल्ली में। और इनकी दो प्रमुख शिष्य थी, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई। तो अपना आंसर क्या हो गया? दादू दयाल जी। अकबर से मुलाकात हुई थी, और अकबर ने जो दुर्ग बनवाया था आपने अजमेर के अंदर, मैगजीन दुर्ग, उसकी नींव भी किन्होंने रखी थी? दादू दयाल जी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, राम स्नेही संप्रदाय के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय वही संप्रदाय है जिसकी मुख्य पीठ अपने शाहपुरा भीलवाड़ा में, और अभी अगर जिला शाहपुरा बन गया है तो वो मुख्य पीठ किसमें आ जाएगी? अपनी शाहपुरा के अंदर। ठीक है, तो इसका जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है दोस्तों? राम द्वारा। क्या कहलाता है दोस्तों? राम द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, और महामंदिर जोधपुर के किस संप्रदाय के मुख्य पीठ है? महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना कि महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? चलो, राम स्नेही संप्रदाय की है क्या? नहीं, इनकी तो नहीं है। अभी मैंने इनके बारे में बताया आपको। ये कहाँ है? शाहपुरा। कहाँ है मेरे लाडो? शाहपुरा। शाहपुरा तो कहाँ पड़ता है अपना? भीलवाड़ा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। नेक्स्ट आता अपना वल्लभ संप्रदाय, और वल्लभ संप्रदाय की अपनी मुख्य पीठ कहाँ रहे दोस्तों? नाथ द्वारा। कहाँ रहे? नाथ द्वारा। हाँ जी हाँ दोस्तों, नाथ द्वारा वही है जहाँ की केले की साझी प्रसिद्ध है, और कल मैंने आपको बताया नाथ द्वारा वही है जहाँ की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजसमंद में। कहाँ पड़ता रहे? राजसमंद में। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं नाथ संप्रदाय। तो जो महामंदिर जोधपुर है उसके अंदर पीठ किसकी है? अपने नाथ संप्रदाय की। ठीक है, और ये अपना जो है नवलदासी संप्रदाय, इनकी मुख्य पीठ कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे रहे? जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? राजस्थान में प्रचार प्रसार करने की बात आए तो वो किसको जाता है? दादू दयाल जी को। लेकिन शुरुआत करने की जो है वो किसको जाता है? अपने संत धन्ना जी को। किसको जाता है? संत धन्ना जी को। ठीक है दोस्तों, चलो संत दादू दयाल जी ये अपने राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। राजस्थान के कबीर, राजस्थान के कबीर। ठीक है दोस्तों, और ये अपने संत कबीर जी, तो इनको भारत के अंदर, भारत में अगर विशेष रूप से कहते उत्तर भारत में
उत्तर भारत में भक्ति परंपरा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। सर्वाधिक क्या किया दोस्तों? प्रचार प्रसार। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। संत रविदास जी दोस्तों वही है जिनकी जो छतरी है वो है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ में छतरी। और मीराबाई के क्या थे? ये आराध्य गुरु। क्या थे? आध्यात्मिक गुरु। क्या थे? आध्यात्मिक गुरु। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखे आप बताओ, देखे कौन सा है? रामचरण जी, संत हरिदास जी, संत रामदास जी और संत दरियाव जी। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके राम स्नेही संप्रदाय के अपने राजस्थान में मुख्य चार पीठे कौन कौन सी है दोस्तों आपको मैं बता देता हूं। एक तो है पहली शाहपुरा बिलवाड़ा, दूसरी अपनी रेण शाखा जो कहां पे है? नागौर के अंदर। तीसरी अपनी सियतल शाखा जो कहां पे है? अपनी बीकानेर के अंदर। ठीक है, और लास्ट अपनी खेड़ेपा शाखा जो कहां पे है? अपनी नागौर के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और ये इसका कमेंट करके आप बताना है कि कौन से संत किस संप्रदाय मतलब कौन सी शाखा के प्रवर्तक है, कौन सा संत किस शाखा के प्रवर्तक है। ठीक है दोस्तों, चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था अपना जिसका जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करना है और हो सकता है तो इसको एग्जाम से पहले एक दो बार देखकर चल जाना। जितने भी आपके रामबाण के जो वीडियो आ रहे हैं ना, रामबाण वाले, वो रामबाण ही है वास्तव में आपके लिए, क्योंकि लास्ट में अब आप थ्योरी तो पढ़ सकते नहीं हो और जितनी आपने थ्योरी पढ़ी है उससे काम चलने वाला है नहीं आपका। तो आपको क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन करवा रहा हूं। देख लो, आज तक अपने 75 क्वेश्चन हो गए, तो इनका 4 गुना कर लो कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपने को आगे से आगे इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है ताकि अपनी जो माताएं बहनें हैं या अपने भाई बहन है उनके पास भी ये वीडियो अच्छे से पहुंच सके और वो भी अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में दोस्तों यही कहना चाहता हूं कि अगर अपन ने सोच लिया तो मंजिल क्या, रास्ता क्या, अगर पाने का हौसला हो तो मंजिल का फासला क्या। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।